बल्लू बंदर बहुत शरारती था। उसे हर समय सबको परेशान करने में बहुत मजा आता था। गर्मियों के लंबे दिन चल रहे थे। बल्लू तो दिन भर इधर उधर घूमते कूदते बिल्कुल बोर हो गया था। बल्लू जुगाड़ लगाने में लगा हुआ था कि कैसे अपना मनोरंजन किया जाए। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो भागकर बड़े वाले बरगद के पेड़ के पीछे छिप जाता है। थोड़ी ही देर में सामने से एक गर्भवती हिरनी आती दिखाई दी। बेचारी बहुत ही मुश्किल से धीमे धीमे कदमों से चली आ रही थी। उसे देखकर बल्लू को शरारत सूझ गई। उसने शेर खान की आवाज निकालकर जोर से दहाड़ा तो बेचारी हिरनी डर से कांप गई और सर पर पैर रखकर भागने लगी। लेकिन अचानक से भागते समय उसका पैर मुड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। हिरनी दर्द से कराह रही थी और बल्लू बंदर पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रहा था। बल्लू बंदर को ऐसा करते देख पास से गुजर रहे भोला भालू ने उसे जोर से फटकारा। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? दिन भर बस इन्हीं उल्टे सीधे कामों में लगे रहते हो तुम। हिरनी को ऐसी हालत में परेशान करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे काका, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब कल सुबह जंगल सभा में आना, अब बाकी की बातें वहीं होंगी। अगले दिन सुबह सभी जानवर सभा में शामिल होने के लिए पहुंच गए। बल्लू की बदमाशियों से तो आप सभी लोग परिचित हैं, लेकिन इसकी बदमाशियां आजकल बदतमीजी में बदल चुकी हैं। कल इसने गर्भवती हिरनी को शेर खान की आवाज निकालकर इतना ज्यादा डरा दिया कि वो बेचारी जमीन पर गिर गई। ये बल्लू तो न जाने कितनी बार मेरे अंडे घोंसले में से नीचे गिराकर फोड़ चुका है और जब भी मैं इसकी शिकायत करने के लिए बोलती हूँ तो ये मुझे धमकाता है कि अगर मैंने कुछ भी कहा तो ये मेरे बाकी के बचे हुए अंडे भी फोड़ देगा। इसी तरह एक एक करके सभी पशु पक्षी बल्लू बंदर की शिकायत भोला से करते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बल्लू। तुम क्या अपना सारा जीवन इसी तरह बाकी के जानवरों को परेशान करने में बिता दोगे? सभी जानवरों का कहना है कि जब तक तुम कोई ढंग का काम नहीं सीख जाते तब तक तुम इस जंगल में नहीं रह सकते। भोला की बात सुनकर बल्लू बंदर जंगल से बाहर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद बल्लू बंदर जंगल में वापस आ जाता है, लेकिन इस बार तो बल्लू बंदर के रंग ढंग और तेवर बिल्कुल बदले हुए थे। इस समय उछल कूद मचाने वाला बल्लू बंदर बिल्कुल शांत और गंभीर दिखाई पड़ रहा था। उसकी आँखों पर एक बड़ा सा चश्मा लगा हुआ था और उसने एक सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी। कंधे पर बस्ता लटकाया हुआ वो चुपचाप चला जा रहा था। जो भी पशु पक्षी उसको देख रहे थे उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। बल्लू ने किसी से भी बातचीत नहीं की और चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। इसके बाद 2-3 दिनों के बाद बल्लू ने आम के बगीचे में अपनी एक लैब खोली और उसके ऊपर बल्लू ने लेबोरेटरी नाम का बोर्ड लगा दिया। बल्लू की लैब में तरह तरह के केमिकल्स रखे हुए, कहीं धुआं निकल रहा था तो कहीं केमिकल से चमक निकलती दिख रही थी। बल्लू की लेबोरेटरी को देखने के लिए जंगल के सभी जानवर उसकी लैब के बाहर खड़े हुए थे। तभी स्वीटी लोमड़ी बोलती है, बल्लू भैया कहाँ गायब हो गए थे इतने दिनों तक? और ये बल्लू लेबोरेटरी क्या है? मैं काम सीखने जंगल गया था। अब मैं एक साइंटिस्ट बन चुका हूँ और ये मेरी लैब है। लैब क्या होती है बल्लू? और ये साइंटिस्ट क्या काम करते हैं? अरे काका, इस लैब में मैं रिसर्च करूंगा और आप लोगों को अगर कोई भी समस्या हो ना तो मेरे लैब जरूर आ सकते हैं। अब मेरे पास हर एक बीमारी का इलाज है। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पास हर बीमारी का इलाज है? तब तो मजा ही आ जाएगा। अगले ही दिन खरगोश उसके पास आता है। भैया, आपको तो पता ही है कि मेरे बालों से ही मेरी खूबसूरती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे बाल जो हैं वो झड़ रहे हैं। इसीलिए ऐसा कोई नुस्खा बताइए कि मेरी स्किन और जो बाल है ना वो ऐसे ही मुलायम बने रहें। बल्लू अंदर से एक ट्यूब में बुलबुले निकलता हुआ केमिकल का बोतल लेकर आता है और खरगोश को पिला देता है। अब देखना मेरे केमिकल का कमाल। तुम तो गिर सकते हो लेकिन तुम्हारे बाल नहीं। बल्लू की बात सुनकर खरगोश खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। लोमड़ी उसके पास आती है। कसम मेरी चालाकी की, मैं तो हमेशा से जानती थी कि हमारे बल्लू भैया एक ना एक दिन जरूर कोई बड़ा काम करेंगे। ज्यादा मस्का मत लगा स्वीटी लोमड़ी, सीधे सीधे बताओ कि आखिर बात क्या है। वो क्या है ना कि आजकल मेरा हाजमा कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हर समय पेट में गैस बनती रहती है। अगर आपके पास नुस्खा है तो मुझे बता दो। अरे स्वीटी, नुस्खा तो ऐसा है कि तुम्हारा हाजमा हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। फिर तुम चाहे खरगोश खाओ या फिर हिरन, डकार भी नहीं आने वाली। अरे वाह वाह, क्या बात है बल्लू। अगर ऐसा हुआ तो मजा ही आ जाएगा।
इस गैस के कारण तो मैंने कितने ही दिनों से भरपेट भोजन ही नहीं किया है। आज तो मैं जमकर खाने वाली हूँ। इसके बाद लोमड़ी अपने घर चली जाती है। एक एक करके सभी पशु पक्षी बल्लू के पास आते हैं और उसकी लेबोरेटरी से केमिकल नुस्खे लेकर जाते हैं। अगले दिन आधी रात को सोनू हाथी को कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर आकर देखता है तो उसे पेड़ के पीछे फुदकता हुआ एक अजीबोगरीब जानवर दिखाई देता है। सोनू उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसे एक भयानक सी आवाज सुनाई देती है। सोनू हाथी आवाज सुनकर चौंक पड़ता है। तभी उसे कुछ ही दूरी पर कोई जानवर चादर लपेटे हुए दौड़ता हुआ दिखाई देता है। ये कैसी अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं? ऐसी आवाज तो जंगल के किसी भी जानवर की नहीं है। और ये अजीब अजीब से जानवर आखिर चल कर आए हमारे जंगल में? सोनू अभी सोच ही रहा होता है कि एक बार फिर से उसे वैसी ही आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज सुनकर सोनू बहुत घबरा जाता है और पास ही के एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाता है। सुबह तक सोनू को रह रहकर वही खतरनाक आवाज सुनाई देती रहती है, इसीलिए वो बेचारा वहीं छिपा रहता है। सुबह होने पर वो उस चट्टान के पीछे से निकलकर अपने घर लौट जाता है। अगले ही दिन फिर देर रात किसी की भयानक हू हू की आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज सुनकर मंगलू भेड़िया बाहर निकलता है। उसे भी दूर पेड़ों के पीछे कोई सफेद सी आकृति यहाँ से वहाँ दौड़ती हुई दिखाई देती है। मंगलू की डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो तेजी से वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। भागते भागते वो भोला से जाकर टकरा जाता है। अरे मंगरू, आज इतनी रात गए तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो तुम? अरे भोलू काका, अच्छा हुआ कि आप यहीं पर मिल गए। हमारे जंगल में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ रात को एलियन घूमते हैं। ये क्या बात कर रहे हो मंगरू? हाँ भोला काका, रात में मैं आराम कर रहा था कि तभी मुझे पेड़ के पास कुछ हलचल दिखाई पड़ी और एक भयानक आवाज सुनाई दी और फिर मुझे कोई तेजी से यहाँ से वहाँ दौड़ता दिखाई पड़ा। कोई सफेद रंग का जानवर दिखाई दिया, जैसे वो कोई एलियन हो। तभी सोनू हाथी भी वहाँ आ जाता है। ये बिल्कुल सही कह रहा है भोला, मैंने भी कल ऐसे ही कुछ देखा था और कल से खरगोश का भी कुछ पता नहीं है। लगता है एलियन ने उसे अपना शिकार बना लिया है। मुझे लगता है कि शेर खान ही अब इस समस्या को सुलझा सकता है। हम में से कोई भी जानवर एक एलियन का सामना नहीं कर सकता। शेर खान के पास बुद्धि के साथ साथ ताकत भी है। अब तो वही कुछ करेंगे। भोलू, सोनू और मंगलू शेर खान के पास पहुंचकर उन्हें सारी समस्याएं बताते हैं। ठीक है, पहले जंगल में एक सभा बुलाओ। पहले हम सभी जानवरों को सावधान कर देते हैं, उसके बाद आज रात को उस एलियन का सामना करेंगे हम लोग। जंगल में सभी जानवर एक जगह पर जमा हो जाते हैं। सोनू और मंगरू का ये कहना है कि हमारे जंगल में कोई एलियन छिपा हुआ है और उसने खरगोश का शिकार भी कर लिया है। अब सभी पे खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए सब एक साथ समूह में रहेंगे और आज रात मैं उस एलियन का सामना करने वाला हूँ। महाराज, बल्लू बंदर के पास तो एक से बढ़कर एक नुस्खे हैं। आप उससे पूछिए ना, हो सकता है कि उसके पास एलियन को भगाने का कोई न कोई नुस्खा हो। अरे चीते, बात तो तुमने फतेह की है। बल्लू, क्या तुम इस समस्या का कोई हल बता सकते हो? इससे पहले कि बल्लू कुछ कह पाता, स्वीटी लोमड़ी सफेद चादर लपेटकर पेड़ के पीछे से बाहर आ जाती है। अरे महाराज, कसम मेरी चालाकी की, एक नंबर का चालाक और फ्रॉड है ये बल्लू। अरे जंगल में कोई एलियन नहीं आया है, ये तो मैं ही रात भर जंगल में चादर लपेटकर घूमती हूँ। लेकिन स्वीटी, तुम ऐसी हरकतें कर क्यों रही हो? और वो खरगोश, वो कहाँ है? अचानक ही एक बिन बालों वाला अजीब सा खरगोश सामने आता है। मैं यहाँ हूँ महाराज। इस बल्लू ने ना जाने कौन सा केमिकल मुझे पिला दिया। झड़ते बालों को रोकने के बजाय एक ही दिन में मेरे सारे बाल गिर गए और मैं ऐसा भयानक सा हो गया। मेरे सारे बदन में भयंकर खुजली हो रही है महाराज, इसीलिए मैं पूरे दिन यहाँ से वहाँ भागा भागा फिर रहा हूँ महाराज। और मेरी गैस का ऐसा इलाज किया इस बल्लू ने कि मेरे पेट में भयंकर मरोड़े उठ रही हैं।
गैस के ऐसे बुलबुले उठ रहे हैं कि लगता है कि पेट ही फट जाएगा। इसीलिए मेरे मुंह से वो भयानक आवाजें निकल रही थी। अच्छा, तो ये सब बल्लू बंदर की शरारत है। मेरे जंगल वासियों को परेशान करने के बदले में मैं तुझे देश निकाल की सजा देता हूँ। अगले 10 साल के लिए तुम्हें इस जंगल से निष्कासित किया जाता है। सजा का ऐलान सुनते ही सारे प्राणी दुखी हो जाते हैं। महाराज, इसे इतनी कड़ी सजा मत दीजिए। मैं मानता हूँ कि ये शरारती है मगर नालायक नहीं है। हाँ महाराज, ये दिन भर मजाक करता रहता है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। महाराज, इससे सुधरने का एक मौका देकर माफ कर दीजिए। ये हमारे बच्चे जैसा है। सबकी बात सुनकर शेर खान अपना फैसला वापस ले लेता है। देखा बल्लू, तुमने इन्हें परेशान किया, फिर भी ये तुम्हारी सजा माफ कराने के लिए मुझसे सिफारिश कर रहे हैं। अब तो तुझे समझ जाना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।